अरे बैठो यार ओ नारायण दादा अरे मगर दादा फ्लैश फ्लैश नारायण सर थोड़ा पीछे ना थोड़ा सा पीछे थोड़ा खाली होगा ना थोड़ा पीछे ना राम राम सेंटर में राम सेंटर में सेंटर अरे मगर दादा थोड़ा खाली होगा ना अरे यार सामने आओ सॉरी ए भाई क्या बोल रहे चलो यार नाइस दो आयुष्मान
कृति मैम ये कृति मैम आप ये ऑलम ये हैप्पी बर्थडे विश करना चाहते हैं अपने अंदाज में। आई थिंक यू शुड सिंग। अरे गा तो ही हैप्पी बर्थडे कितनी बार गाओगे यार, सेम ही गाना होता है। डिफरेंट सॉन्ग। ओके फाइन यार, तुम क्या क्या बाकी यूपी की लड़कियों से, यूपी की ही लड़की है, बरेली की लड़की है। आई थिंक मैं जब लखनऊ गई थी और मैं काफ़ी सारी लड़कियों से मिली थी वहाँ पर, तो बहुत मतलब जो अंदर होता है वो मुंह पे होता है उनके, कुछ छुपा कर नहीं बोलती है, कोई फिल्टर नहीं होता है मुंह पर। तो जैसा मन में आता है वैसे वो बात करती है, वैसी ही होती है। और काफ़ी जैसे कहते हैं ना, थोड़ी दबी हुई वैसी नहीं होती है एकदम, मतलब खुली हुई तो नहीं बोलूँगी मैं, बट हाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड काफ़ी बिंदास होती है। सो आई थिंक बिट्टी जो है वो उनमें से भी थोड़े और ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड ख्याल की है छोटे शहर से, लेकिन उसके ख्याल जो है वो हर चीज़ को क्वेश्चन करती है कि अगर बोलते हैं कि लड़कियों को ऐसे नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, अगर कोई लड़का कर सकता है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है। तो वो ऐसी है एंड ब्रेक डांस करती है। बरेली में एक लौती लड़की है जो ब्रेक डांस करती है, पर वो बरेली का ब्रेक डांस है, तो वो भी एमजे ही फ़ैन है और चुप चुप के सिगरेट पीती है और इंग्लिश फिल्में देखती है, उसको इंग्लिश फिल्में देखने का बहुत शौक है। तो थोड़ी हटके है, थोड़ी बिंदास है, थोड़ी मुफट है, बट दिल की बहुत साफ है। हाँ, मैं करने को मिली, मतलब मैं कभी करना नहीं चाहती थी स्मोकिंग। आई थिंक आई हैव ऑलवेज बिन एंटी स्मोकिंग, सो मुझे करने के बाद भी पसंद नहीं आया। एंड या आई थिंक दैट वाज जस्ट समथिंग दैट आई हैड टू डू फॉर द कैरेक्टर। आई डिडंट वांट टू लुक फेक, सो आई हैड टू डू इट द राइट वे। बहुत बार होता है कि खाली माउथ फैक कर लिया तो यू नो कि अंदर नहीं लेके जाना है मुझे, मैं खाली माउथ फैक करके काम चला लूँगी। बट आई थिंक जो स्मोकर्स हैं स्पेशली, उनको एक झटके में समझ में आ जाता है कि ये स्मोक नहीं करती है। यू नो सिगरेट पकड़ने का अंदाज़, वो छोटी छोटी चीज़ें। सो आई थिंक वो एक चीज़ है जो मुझे फिल्म के लिए करनी पड़ी।
आयुष्मान के साथ काम करके पहली बार कुछ एक्सपीरियंस शेयर करें। बहुत मज़ा आया। आई थिंक हम लोग वर्कशॉप्स भी जब कर रहे थे तब भी जब हम रीडिंग्स वगैरह करते थे तो आई थिंक बोथ ऑफ देम लाइक रियली लाइक इम्प्रोवाइजिंग, सो आई रियली एन्जॉय दैट। आई थिंक दे आर सुपर टैलेंटेड एंड वो अपने एक अलग, मतलब मैं जब इसके साथ काम कर रही थी तो मुझे चिराग दिख रहा था, जब मैं इसके साथ काम कर रही थी तो मुझे प्रीतम विद्रोही दिख रहा था। मतलब आई वॉज नॉट फीलिंग लाइक वो मैं राज से बात कर रही हूँ, आई वॉज फीलिंग लाइक इट्स सम अदर कैरेक्टर। So I think when you have really good actors in front of you, your performance becomes better and you start reacting to them. And improvisation जो है, you can't do it alone. You have to get that reaction from the other person. So I think we all had a blast. Even Pankaj Tripathi and Seema Pava ma'am, they and Rohit Chaudhary, who's playing another character, Munna, my friend Swati, who plays another character. I think everybody was just like a happy family there, trying to work together, collaborating on every scene, and reacting to each other, just having a blast. सबसे पहले किसने विश करा? एक्चुअली मेरे घर पे मतलब मेरी बहन और थोड़े से क्लोज दोस्त, मेरी यहाँ पे टीम जो है वो सब लोग आ गए थे, तो मुझे ऐसे याद नहीं है कि पहला विश किसने करा, बट मुझे ये याद है कि 12 बजे से 1 मिनट पहले जब मेरे सामने केक था और मैं काटने वाली थी, मेरी बहन मॉम डैड का फ़ोन आया हुआ था, वो लेके खड़ी हुई थी, तो मुझे समझ नहीं आता मैं करूँ क्या। मेरी विश नहीं, विश बोलते बताते नहीं तो पूरी नहीं होती। अक्सर लोग ना हड्डी को जो है वो रास्ते से हटाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन इस फिल्म में आप हड्डी को लेकर आए हो बीच में, तो हटाने करके आपके गले में फंस जाती है, तो उसके बारे में एक्सपीरियंस। इनफैक्ट वो जो हड्डी को लेके आते हो तो आपको पता नहीं होता कि वो हड्डी है, नहीं तो आप लेके नहीं आओगे, आपको लगा कि शायद ये एक जरिया है लड़की तक पहुंचने के लिए। एक स्मॉल टाउन मेंटालिटी होती है, एक नोशन होता है स्मॉल टाउन के लड़कों का कि यार ये एक पेंतरा इस्तेमाल करके देखते हैं क्या होता है। तो नहीं, ऐसा जिंदगी में ऐसा कभी नहीं होगा। एक गाना है लव सॉन्ग नज़म नज़म, वो मैंने गाया है इस फिल्म के अंदर, और को ने कंपोज किया और लिखा है। राजकुमार जी, आयुष्मान, हमने देखा कि ट्रेलर को मिलियंस ऑफ व्यूअर्स आए हैं और बहुत सारे अच्छे कमेंट्स भी आए इस फिल्म को लेकर, तो क्या फील करते हैं जब फिल्म को आने से पहले ही इतने सारे मिलियंस ऑफ व्यूअर्स, और कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस इस फिल्म के साथ? ज़ाहिर है बहुत खुशी होती है, हम लोग किसी भी फिल्म बनाते हैं इतनी मेहनत से कि लोगों को पसंद आए, लोगों तक पहुँचे, और ट्रेलर एक पहला इंप्रेशन होता है फिल्म का ऑडियंस तक पहुँचाने का। एंड व्हेन पीपल रिएक्ट टू दैट ट्रेलर इन सच अ पॉजिटिव वे, इट फील्स ग्रेट आई थिंक फॉर ऑल ऑफ अस, बिकॉज वी वर्क रियली हार्ड ऑन दिस फिल्म, और आसान नहीं था फिल्म को बनाना। बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं, उन सबको एक साथ लेके चलना, फिल्म में एक कहानी के अंदर रहना। आई थिंक द क्रेडिट गोज टू अश्विनी एंड द राइटर्स नितेश सर एंड शेरी। वी आर ऑल वेरी हैप्पी कि ट्रेलर्स को इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, एंड नाउ बस हमारी फिंगर्स क्रॉस हैं 18 अगस्त के लिए। अभी इनफैक्ट जब ट्रेलर लॉन्च हुआ था तो ये दोनों वहाँ पे थे नहीं, और ये लद्दाख में था और ये न्यूयॉर्क से वापस आ रही थी। सो आई थिंक तब मैं इसको मैसेज किया था, मैंने कहा यार कांग्रेचुलेशन, राज को मैंने मैसेज किया कि हम जीत गए भाई, हम जीत गए, और ट्रेलर बहुत अच्छा चल गया। तो आई थिंक फीलिंग होती है ना यार, ऑफ कोर्स, सो इट्स गुड फन आई थिंक। It's not very strongly out there, लेकिन अगर आप देखना चाहोगे तो आपको दिख जाएगा। वो ऐसा मैसेज है जो आई थिंक a lot of girls sort of face, especially in small towns, when it comes to arranged marriages, when it comes to being judged constantly. So I think वो एक चीज़ है जो मेरे हिसाब से बिट्टी के अंदर भी होती है। तो वो जो फीलिंग्स है, आई थिंक वो फीलिंग्स बहुत लड़कियों के अंदर होती है, बहुत लड़कियाँ बोल नहीं पाती हैं, बट आई एम होपिंग दैट अ लॉट ऑफ गर्ल्स विल रिलेट टू दैट, एंड आई एम होपिंग दैट दोज थिंग्स विल चेंज एंड विल ब्रिंग आउट, लाइक इट विल पुट अ क्वेश्चन मार्क इन योर हेड कि ऐसा क्यों है। आई थिंक मैसेज हमेशा होना ज़रूरी नहीं होता है। इस फिल्म का टेक्स्ट है एंटरटेनमेंट, और बहुत आप एंटरटेन होंगे इस फिल्म को देखकर। हाँ, रिलेशनशिप्स को लेकर काफ़ी मैसेज हो सकते हैं, दोस्ती को लेकर, या फिर टुवर्ड्स योर लव वन, और मे बी फादर डॉटर रिलेशनशिप, मदर सन रिलेशनशिप, हम दोनों के मदर सन रिलेशनशिप। सो आई थिंक ये है बीच में थोड़ा सा, लेकिन बट आई थिंक ओवरऑल इट्स एन एंटरटेनिंग फिल्म। अच्छा, आयुष्मान, वो ट्रेलर में वो लाइन है कि लड़का देख के शादी होती है,
हाँ आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो What do you mean? नहीं शादी की बात कर रहा हूँ सारे लड़के कुंवारे होते हैं। मैं कुंवारा नहीं हूँ ना यार, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस मैं क्या बताऊँ आपको। आपकी बीवी ने आपको देख के शादी करी है? नहीं यार, मेरे को देख के शादी करी है मेरी बीवी ने, कोई अरेंज मैरिज नहीं थी वो। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, अरेंज मैरिज नहीं थी, मेरी बीवी ने मुझे देख के ही शादी की थी। 7 साल हम रिलेशनशिप में थे, उसके बाद शादी हुई थी। लेकिन ये है कि शक्ल देख के शादी सच में नहीं होती, आपका टैलेंट जो है, आपका व्यक्तित्व है जो वो ज़्यादा मैटर करता है, आपकी पर्सनैलिटी ज़्यादा मैटर करती है। हाँ सीनियर एक्टर कुछ नहीं यार, ऐसा है कि प्रैंक्स हमेशा जरूरी नहीं होते। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। फिल्म मेकिंग बहुत सीरियस बिजनेस है। हम एक एंटरटेनिंग फिल्म बना रहे हैं और हम वहाँ पे प्रैंक करने नहीं जाते हैं, है ना, हम लोग वहाँ काम करने जाते हैं। तो ये हर बार जाता है कि आपने कुछ प्रैंक किया, यू नो, इट्स नॉट अबाउट डूइंग प्रैंक्स और इट्स सीरियस बिजनेस एंड वी डू इट वेरी सीरियसली एंड वी डू कॉमेडी ऑल्सो वेरी सीरियसली। इट्स एंटरटेनिंग फिल्म बट राज, तुम्हारी सबसे पहली फिल्म कब आई थी? LSD 2010। ये सीनियर पोस्ट है। वहाँ पे ऐसा कुछ 2010, 2012, 2014 जो है इट्स बहुत ही टीडियस, मतलब बहुत ही हार्डवर्किंग प्रोफेशन है ये। बहुत ही वक्त लगता है, बहुत ही मेहनत लगती है। तो वहाँ पे इतना बहुत कम टाइम होता है सोचने का कि प्रैंक है कि नहीं। हम लोग यही कहते रहते हैं कि लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, लाइट आ रही है, इसी में टाइम निकल जाता है। यार सीन करते हुए मस्ती हो जाती है, लेकिन प्रैंक्स ऐसे कोई प्लान नहीं किया हमने, इतना दिमाग नहीं लगाया उसमें। सिंगिंग टुगेदर, हैविंग इनफैक्ट एक दिन मेरा जो घर है फिल्म में, वो एक बूढ़े आंटी अंकल का घर है जो उन्होंने हमें दिया था शूटिंग के लिए, और वो बहुत स्वीट है। और अंकल का बर्थडे था और हम लोगों ने शूटिंग के बाद उनका बर्थडे केक काटा था उस घर में, और उस रात को हम सब ने बहुत गाने गाए, गानों पे डांस किया था, 90s की गोविंदा के गानों पे डांस करे। मेरे पास वीडियो है, आई पुट इट अप एक्चुअली। तो ये सब होता है, नॉट लाइक फन हुआ था, प्रैंक नहीं हुआ था। यार ऐसी कुछ तैयारी नहीं होती मेरे ख्याल अंदर, आपके हर एक इंसान के एक एग्रेसिव इंसान होता है। मैं इतना एग्रेसिव एज अ पर्सन नहीं हूँ, ऑफ कोर्स दैट्स व्हाई इट्स डिफरेंट फॉर मी इन दिस पर्टिकुलर फिल्म। लेकिन ऐसी कोई तैयारी करने की ज़रूरत नहीं थी। हाँ ऑफ कोर्स हमारी स्टार्टिंग में वर्कशॉप्स हुई थी, रीडिंग्स हुई थी, अश्विनी का कुछ ब्रीफ था, नितेश सर का कोई ब्रीफ था, उन जैसे नितेश सर की रीडिंग थी, वो सब कैरेक्टर्स, लैंग्वेज पकड़ना इतना मुश्किल भी नहीं था क्योंकि हम सब नॉर्थ से हैं, हिंदी हम सबकी अच्छी है। रोहित चौधरी हमारा एक दोस्त है, मेरा फ्रेंड प्ले करता है फिल्म के अंदर, मुन्ना उसका नाम है, हमारा हम दोनों का फ्रेंड है उसमें। और रोहित चौधरी एक डिक्शन कोच भी था हमारी फिल्म का, हर एक को एक पर्टिकुलर डिक्शन उसने दी गई थी। हमारी कितनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेरी कितनी है, विद्रोही की कितनी है, बिट्टी की कितनी है, उसको मद्देनजर रखते हुए। इट वॉज नॉट दैट डिफिकल्ट। थैंक यू। बेस्ट बर्थडे गिफ्ट, आई थिंक ये बर्थडे मेरे जहन में रहेगा। मैंने कभी अपने बर्थडे पे प्रमोशन नहीं की है। आई थिंक मैं कभी मीडिया के साथ मैंने अपना बर्थडे जो है वो सेलिब्रेट नहीं किया है। सो आई एम होपिंग, आई फील दैट दिस बर्थडे इज गोना बी वन दैट बर्थडे दैट आई ऑलवेज रिमेंबर। स्वीटेस्ट बर्थडे लाइक बर्फी काइंड ऑफ बर्थडे। तो बर्फी काटनी चाहिए थी यार। वो आप देखिए यार, मैं अभी नहीं बताऊंगा देखते हैं किसमें मिलेगी नहीं। अच्छा, राजकुमार जी की शादी की बात हुई, यहाँ पे लड़कियों की भी बात हुई, तो आपकी भी शादी का स्टेटस? नहीं कोई प्लान नहीं है मेरा शादी का, अभी मेरा कोई प्लान नहीं है शादी का। आप इतने एक्साइटेड क्यों उसकी शादी के लिए? आपकी शादी हो गई? आपकी शादी कब हो रही है? अभी और टाइम, अभी और थोड़ा अभी जो है काम से ही हमने शादी की हुई है और इसी में हम जद्दोजहद से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अभी शादी का कोई प्लान नहीं। कुछ भी नहीं। आयुष्मान तुमने कुछ भी नहीं दिया यार, प्यार मोहब्बत दुआएं। हाँ चिराग दुबे की दुआएं, प्रीतम विद्रोही की दुआएं। इनको अच्छे क्यूज दिए या That's it, guys. But just the fact that they're here and we are all together today, the whole team, and we are celebrating my birthday together. और ये
तो दूसरा केक है आई एम अज्यूमिंग, और एक दो और काट कर हम आज काफ़ी केक ही खाने वाले हैं। लव इज़ बियॉन्ड गिफ्ट्स। और कहाँ पार्टी करने वाले हैं? आप जहाँ पार्टी दे रहे हैं वहाँ जनता बार। थैंक्स गाइस, थैंक्स। एक्साइटेड हूँ। ऑब्वियसली एक ऐसी स्टोरी है जहाँ पर 3 ऐसे लोग आ रहे अपने अपने अलग किरदार निभा रहे हैं, और एक नीलबटे सन्नाटा के बाद ही बहुत ही अलग स्टोरी है जहाँ पर काफ़ी अलग कैरेक्टर्स के साथ हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो और अलग है इन द सेंस दैट नीलबटे सन्नाटा एक सोशल फिल्म थी और ये एक फुल एंटरटेनिंग कॉमेडी है, बट स्टिल इन द रियल लाइफ स्पेस। सो वो एक चैलेंज है, कॉमेडी को कैसे ट्रीट करते हैं। आई स्टिल वॉन्टेड टू गो इन द ऋषिकेश मुखर्जी सही परंजपे स्पेस। मुझे वुडी एलन जैसे फिल्में बनानी थी, तो बात खुशी की है क्योंकि मुझे यहाँ पे एक मौका मिल गया वैसे फिल्म बनाने का। आप कभी यूपी में रहे हो? हाँ जी, मतलब मेरी शादी हुई है वहाँ पर, तो मैं तो रहती हूँ वहाँ पर। हाँ, और ऐसा नहीं है ना कि अगर आप एक इंडियन हो तो आपको सब कुछ पता ही रहता है। ऐसा नहीं है कि नहीं पता रहेगा। अगर इसमें बहुत डिटेलिंग है, यस, एनी स्टोरी टेलर, आपका जो रिसर्च काम है, जो आपका डिटेलिंग है, वो बहुत पक्का होना चाहिए, स्पेशली फॉर फिल्म्स जहाँ पे आप स्लाइस ऑफ लाइफ लेते हो। तो मतलब मैं आपका भी कैरेक्टर कल अगर फिल्म में दिखा रही तो मुझे आपको तो रीड करना ही पड़ेगा उसके लिए। अच्छा, अब मैं दूसरा सवाल ये है कि जन्नत के बाद ये तो स्क्रिप्ट लेवल पे कितनी उनसे बातचीत हुई, या आपने बिल्कुल भी फ्रीहैंड जनता कि आप लिखिए फिल्म में डायरेक्ट करेंगे? नहीं, तो स्टोरी आइडिया आया था मेरे से, और नितेश और श्रेयस जैन जो हमारे दूसरे राइटर हैं, उन दोनों ने साथ में लिखी थी। बट एज एनी डायरेक्टर, और जैसे हम काम करते हैं, हम हमेशा साथ में काम करते हैं, पूरे प्रोसेस में काम करते हैं हम। तो ऑब्वियसली डायलॉग्स में वो बहुत ही अच्छे हैं, वो उनका वो एक पकड़ है डायलॉग्स की जो मेरे से होगा नहीं, पर एक पता रहता ना कि क्या चाहिए, तो साथ में काम करते हैं। पर एक चीज़ है, हाँ, जिसका स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ को और अच्छा रखना चाहिए, तो उसमें हमको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। तो मैं वो यही कोशिश करती हूँ, जब मैं डायरेक्ट कर रही हूँ मैं स्क्रीन प्ले चेंज कर सकती हूँ, मैं विजुअल्स चेंज करती हूँ, मैं सब कर सकती हूँ। पर एक चीज़ जो मैं हमेशा ध्यान में रखती हूँ, अपना जो मैंने पहले वाली फिल्म में भी रखी थी, कि अपने जो राइटर्स के जो डायलॉग्स हैं उसको हम ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें, क्योंकि वो एक बहुत इंसाइट से आती है, वो बहुत मुश्किल से लिखा जाता है, ईच एंड एवरी लाइन बहुत मुश्किल से लिखा जाता है, एक पकड़ में लिखा जाता है, तो उसको जस्टिस करना बहुत ज़रूरी है, और वो वेव लेंथ में जस्टिस करना बहुत ज़रूरी है। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, जब फिल्म आप शूट कर रहे थे तो एक दिन की शूटिंग करते हुए घर जाके फिर उस सीन को लेकर डिस्कस होता था, या बिल्कुल बात नहीं होती? डिस्कशन बिल्कुल नहीं होता था, क्योंकि मैं तो बाहर ही शूट कर रही थी। अच्छा, मैं तो लखनऊ बरेली में शूट कर रही थी, तो घर आने का तो मैं तो 3 महीने बाद घर आई हूँ। अच्छा, मैं मुझे बात करना चाहिए बरेली की बर्फी, इसका क्या मतलब है? बरेली की बर्फी क्या है? बरेली की इतनी स्वादिष्ट क्यों है? देखिए, जब टाइटल देते हैं एक मूवी के लिए तो एक इमेजरी आता है, और हमारा कंट्री इतना डाइवर्स है कि हमको पता है कि पापड़, बिकनेरी पापड़ सबसे फेमस है, आप आगरा का पेठा बहुत फेमस है, बरेली झुमका हमेशा फेमस हुआ करता था, बट उसके पहले किसी को पता नहीं था कि बरेली की बर्फ़ी भी बहुत फेमस है। आप जाएंगे बरेली में तो आपको बर्फ़ी की काफ़ी दुकानें दिखेगी वहाँ पर, और ऑब्वियसली एक मिठास है। हम क्योंकि एक लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं आगरा का पेठा तो नहीं बोल सकती ना, वो सूट नहीं होगा मेरे कैरेक्टर के साथ, तो बस उसी को लेके हमने बरेली की बर्फ़ी डिसाइड किया। एक्चुअली जी, आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि आप फिल्म इंडस्ट्री का एक पार्ट है, और हमने देखा कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में फीमेल कैरेक्टर बहुत ही कम है, और मतलब लोग इस तरह से, जैसे आप सामने आई हैं और 1-2 के डायरेक्टर, फीमेल डायरेक्टर बहुत ही कम हमें देखने को मिलती है, कोई खास लोग सामने नहीं आते फिल्में बनाने के, रिस्क नहीं लेते। ये वजह है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सर, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि फिल्म मेकिंग जर्नलिज्म जैसा इवॉल्व नहीं था। जब कोर्सेस चालू हुई थी
तो हर मिडिल क्लास फैमिली में जर्नलिज्म कर सकते थे, डॉक्टर इंजीनियर बन सकते थे, टीचर बन सकते थे, बट फिल्म मेकिंग ऐसा एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट वाला था, क्योंकि फिल्म मेकिंग मतलब डायरेक्टर बनना मतलब बॉलीवुड, वो एक ये था। तो हम सोशल सर्विस का जो फिल्म्स बना सकते थे उतना तक पहुंच गए थे हम। अब क्या हो गया है कि कॉलेजेस स्कूल्स में फिल्म मेकिंग एक कोर्स बन चुका है, तो माँ बाप को ऐसा नहीं लगता है कि वो एक हमसे दूर वाला है, वो भी एक जॉब की तरह माना जाता है। लेट नाइट्स से सभी इसमें होते हैं, डॉक्टर्स भी लेट नाइट्स करते हैं रात को। मैं ये कहूँगी कि पहले था कि बहुत सारी लड़कियां नहीं आ रही थी इंडस्ट्री में, पर अब क्योंकि हमारा देश बदल गया है, क्योंकि विचार बदल गए हैं, तो हम काफ़ी लड़कियों को देख रहे हैं अभी। आप सिनेमाटोग्राफर्स देख लीजिए, आप फिल्म मेकर्स देख लीजिए, बहुत सारे देखिए डायरेक्टर्स कम रहेंगे, पर जो फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर्स है वो बहुत ज़्यादा है अभी। वो तो कल बनेंगी ना डायरेक्टर्स, तो वो झुंड को प्रोत्साहित करना, इंकरेज करना वो हमारा काम है। हम कैसे सबको लेके जाएंगे ऊपर, वो हमारा काम है। तो यही चाह है कि और लड़कियां बढ़े आगे और लड़कियां फिल्म्स डायरेक्ट करें। थैंक यू।